साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल से जिस प्रकार से उठापटक की स्थिति बनी है, प्रदेश का हर एक साथी पूरी तरह से परेशान हो चुका है। चाहे वो एमआरसी पीड़ित से हो, चाहे वो चयनित लिस्ट से हो, चाहे वो उत्तर कुंजी प्रकरण से हो, या फिर चाहे वो कुछ नंबरों से बॉर्डर लाइन पे हो। कुल मिला जुला के स्थितियाँ बहुत ही अजीब तरीके से बना दी गई है। कुल मिला के सरकार अपनी रणनीति में कामयाब हो चुकी है। जिस प्रकार से लड़ाने का कार्य चल रहा था वो पूरी तरह से सफल हुआ। प्रेजेंट टाइम में स्थिति ये है कि चयनित अभ्यर्थी चयनित से खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिला जुला के दो दल बन गए हैं। एक 31,661 की बनी है, बाकी जो अचयनित है वो अलग है। कुल मिला जुला के चारों तरफ से फायदा इसमें शिक्षा मित्र भाइयों का हुआ है। वो पूरी तरह से सेफ है, उनकी सीटें पूरी तरह से सेफ है, उनका कहीं से अहित नहीं हो पाया है। कुल मिला जुला के जिस प्रकार से बंदर बाट का एक प्रोपोगंडा रच दिया गया है वो पूरी तरह से चल रहा है एकदम बखूबी। बार बार टीमों द्वारा कहने पर के बावजूद भी लोग अपना निजी स्वार्थ के चक्कर में पूरी तरह से तितर बितर हो चुके हैं। अब आने वाली स्थितियां क्या होगी उस पर मैं बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले ये बात कर लूं कि सरकार अपनी रणनीति पे दोस्तों कामयाब हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जो एकता थी, जो अखंडता थी, वो पूरी तरह से भंग हो चुकी है। अब 31,661 की एक अलग नेता और एक अलग सूची बन गई है, क्योंकि उन्हें इंतजार नहीं पसंद है। ठीक है, और आपकी सरकार को भी इतनी जल्दबाजी है कि 10 दिन और वेट करके भर्ती नहीं कर सकते, उनको भर्ती तत्काल और तुरंत करनी। ठीक है, और उनको जबकि पता है कि 10 दिन में ऑर्डर आना, क्योंकि इसके एक दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तुरंत हम भर्ती स्टार्ट कर देंगे। और आज ही उनका हम बयान दिखा दें, आप देखेंगे तो कहेंगे इस तरह से कैसे कोई बदल सकता है, इस प्रकार से कोई कैसे बदल सकता है तुरंत। ये देखिए, मेरिट के क्रम में ऊपर से नीचे क्रम में दी जाएगी नियुक्तियां। ये देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य SC, ST और OBC की मेरिट ऊपर से नीचे क्रमांक 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ST वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने से इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, ये तो स्थिति है मित्रों। कल वो ये कहते परसों कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भर्ती करेंगे, और आज तत्काल उनका बयान आ गया। तो आप समझ सकते हैं स्थितियां क्या है और कितनी पारदर्शिता है और कितनी बेहतर तरीके से आगे काम होगा, वो आप समझ सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ मेरिट बनेगी, हमने आपको बता दिया है अभी। अब आसान नहीं होगा 31,661 पदों पे भर्ती दोस्तों। तो देखिए क्यों नहीं होगा आसान, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पेपर आपने पढ़ा होगा। 31,661 आरक्षण के मानक शिक्षा मित्रों की श्रेणी पे निर्धारण की होगी चुनौती। अब बात यह है दोस्तों, जो 8,000 कुछ पद शिक्षा मित्रों के होल्ड किए थे आपने, ठीक है, उनका क्या करेंगे आप? अब जब आप शिक्षा मित्रों के पद को रोक करके भर्ती करने जा रहे हैं, ये 8,000 शिक्षा मित्रों को जब अलग क्राइटेरिया में आप रख करेंगे, बाद में जब ऑर्डर कुछ भी आता है, ये हमेशा जनरल सीट पे ही तो फाइट करेंगे। तब आप इनको जनरल सीटों पे कैसे भर्ती करेंगे भैया, कैसे ले जाके रखेंगे? तो कुल मिला जुला के जल्दबाजी में इस भर्ती का भर्ता बनना तय है। मुझे पता है कि आपके पास उच्च श्रेणी के अधिकारी है, IAS लेवल के अधिकारी है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इस प्रकार से ये 8,000 सीटें आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, किस प्रकार से आप लेकर के जाएंगे? तो दोस्तों इसको पढ़िएगा, इस पेपर को भी पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार SLPC 6,867/2020 सूबेदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के पारित अंतरिम आदेश पर भर्ती कराना चाहते हैं, लेकिन इस केस का स्टेटस 24 जुलाई 2020 की तिथि को ही आदेश सुरक्षित दिखा रहा है। जब याचिका पर आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित किया गया है, तो 9 जून 2020 को पारित अंतरिम आदेश पर भर्ती कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। ये देखिए, ये 9 जून 2020 को जो आदेश पारित हुआ था उस पर कहा गया था शिक्षा मित्रों के पद होल्ड करके आप भर्ती करिए, लेकिन आप यहाँ भर्ती करने जा रहे हैं।
आप प्रेजेंट टाइम में स्टेटस देख लीजिए, स्टेटस में दिखा रहा है कि स्टेटस ये दिखा रहा है कि ऑर्डर रिजर्व है और आप 9 जून 2020 पे भर्ती करने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां में जो अलग से चयनित अभ्यर्थी वो कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाहिर सी बात कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, मामला फिर उलझेगा और फिर मामले पर कहीं स्टे ना लग जाए तो फिर लीजिए डबल स्टे खेलेंगे हम। तो कुल मिला जुला के स्थितियां बहुत ही भयावह हो चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती की। कहीं इसका हाल 12,460 जैसा ना हो जाए। ठीक है, अब अंत में आगे मैं बात करूंगा क्या हुआ एनसीबीसी स्टे का। तो दोस्त एनसीबीसी ने जो स्टे लगाया था उस पर अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। खैर आज एमआरसी पीड़ित, सॉरी आज संडे है, कल एमआरसी पीड़ित जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एनसीबीसी कार्यालय पहुंचेंगे इस ऑर्डर के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलीज किया है, और इसके बाद आगे का कार्य होगा। अंत में बात करूंगा उत्तर कुंजी पे, रणनीति पे, लेकिन एक सूचना आपको मैं यहाँ बता दूं, बीएड की काउंसलिंग जो है 19 अक्टूबर से होने वाली है, ये आप लोग जान लीजिए। और यहाँ 7 आरोपी जो पकड़े गए थे उनकी कुर्की की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई। हाँ, ये किया जाएगा। ठीक है, ये करेंगे सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको करना है। ठीक है, तीसरी बार मूल्यांकन में 21 अभ्यर्थी सफल हुए, ये 68,500 की अपडेट है। इस पे बार अभी तक भर्ती हो रही है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब अंत में बात कर लूँ फटाफट उत्तर कुंजी प्रकरण पे। दोस्तों देखिए, कल देर रात में आपके बीच में उपस्थित होने का वादा किया था दोस्त। कल 2 बजे तक लगभग टाइम ही नहीं मिला कि आपके बीच में उपस्थित हो पाता। खैर आगे मैं आपको बता दूं क्या कुछ उत्तर कुंजी पे है। तो हम पूरी तरह से रणनीति बना चुके हैं, हमें क्या करना है। ये स्थिति फिर वैसे ही हो चुकी है जैसे एक बार काउंसलिंग हो रही थी और उत्तर कुंजी प्रकरण चल रहा था, और सेम वही चीजें आज फिर से रिटेन होकर के आ गई हैं। कहते नहीं मूवी में, साउथ में 2 बनता नहीं है, किसी का 2 हमेशा, आप लोग बहुत सारी मूवी देखे, हम भी देखे हैं, तो 2 बनता है, तो वही हाल हुआ है। 69,002 निकल के चला आया, ये मान के चलिए 69,002 कह सकते हैं इसको, या 69,000 रिटर्न। तो कुल मिला जुला के सेम सिचुएशन है, घबराइए मत आप लोग। ऐसे भयावह, इससे ज्यादा भी भयावह स्थिति से गुजर चुके हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही थी तो भी हम कोर्ट में खड़े थे, टीम खड़ी थी, और प्रेजेंट टाइम में वही स्थिति है कि अभी 1 हफ्ते का समय है और 21 को आपका डेट लगा है, मंडे को आपका डेट लगा है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी आज जो कार्य है, आज तो संडे है, कुछ कार्य हो नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन शाम को ब्रीफिंग कार्य स्टार्ट रहेगा, उसमें फिर से लोग जुटे रहेंगे ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से, जैसा भी हो पाएगा। क्योंकि लखनऊ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य को किया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं पर डे। ठीक, तो उत्तर कुंजी से रिलेटेड आप परेशान ना हो। ठीक है, आपको मैं बताया ना, इससे बड़ी स्थिति वो थी जब काउंसलिंग हो रही थी, हम कोर्ट में थे, और प्रेजेंट टाइम में स्थिति यह है कि अभी भर्ती हो नहीं रही है, अभी इसके आदेश आने हैं। 1 हफ्ते में कैसे पूरी होगी मेरे समझ में नहीं आता। डीडी बनानी होगी, फिर से जिला आवंटन होगा, काउंसलिंग होगी। खैर सरकार अगर तेजी दिखाएगी तो कुछ भी कर सकती है, जिस प्रकार से ऐसा हुआ है। कुल मिला जुला के आईपीएल यहाँ भी शुरू हो चुका है, आईपीएल वहां भी शुरू हो चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं आईपीएल में क्या कुछ होता है। हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी मिलते हैं कोर्ट में मंडे को, क्या कुछ होता है। ठीक है, बाकी और कुछ रणनीतियों का खुलासा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हमेशा से न सिंगल डबल कहीं भी ये कार्य किया नहीं जाता, इसलिए रणनीतियों का खुलासा नहीं हो पाएगा। बस इतना जानिए कि हम पूरी कोशिश, पूरे जी जान से लगे हुए दोस्त, सफल होने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है कोर्ट में। ठीक, क्योंकि बढ़ के आगे बोलना बेहतर नहीं होता। हम अगर कुछ करके दिखाएंगे तो बोल सकते हैं, हो सकता है नहीं कुछ कर पाए तो फिर फालतू में वही होगा कि बड़ बोले वाली बात होगी, बोल के चले दिए, कुछ कर नहीं पाए। ठीक, खैर मिलते हैं मंडे को कोर्ट में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलेंगे फिर से किसी विशेष अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।